हरम हवै मंगल मंगलानंज सवेशे वहरम हवै धम्मो मंगल मुखि धाम अहिंसा संयम दमो देववित्तम नमस्ते विनयी अपया संधि साहुनो विहंगम बभूपेशो जानवते शनिरया वयं जमितिं लभामो नय कोई उवहमयि आगरे सूर्यन्ते ओफेशो भमरुजा बोलिए पंचपरमेश्वर भगवान की। गुरु तुम ना मिले, गुरु तुम ना मिले, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। मेरा मन ना खिला, मैं धूल हूँ और तू है गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। मैं धूल हूँ और तू है गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। चरण तेरे नहीं, चरण तेरे नहीं, आंसू मेरे बहे भी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले, गुरु तुम ना मिले, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले, डाली से टूटा हुआ फूल हो, तकदीर की क्या कोई भूल हो। डाली से टूटा हुआ फूल हो, तकदीर की क्या कोई भूल हो। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, साथ दुनिया चले भी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले, गुरु तुम ना मिले, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। मेरा मन ना खिला, चरणों में तेरे जो रो लेते हम,
आंसू नहीं वो मोतियों से भी कम, चरणों में तेरे जो रो लेते हम। आंसू नहीं वो मोतियों से भी कम, पाऊं कैसे तुम्हें, पाऊं कैसे तुम्हें। आंसू मेरे बहे भी तो क्या है, गुरु तुम ना मिले, गुरु तुम ना मिले, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, गुरु तुम ना मिले। मेरा मन ना खिला, सारे बगिया खिले भी तो क्या है, मेरा मन ना खिला। गुरु तुम ना मिले, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, गुरु तुम ना मिले। बोले शासन बदेशान भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। परम घोर तपस्वी भक्त वत्सल स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, अब तो आना जरूर होगा, अब तो आना जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला सकीना, नजरों से नजरे मिला सकीना। मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा। मुझ में रह कर मुझसे पर्दा, मुझ में रह कर मुझसे पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, अब तो आना जरूर होगा, अब तो आना जरूर। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दस की विनती
अब सुन लीजो दासी की विनती, अब सुन लीजो दर्श दिखाना जरूर होगा, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, अब तो आना जरूर होगा। नजर से नजरे मिला सकीना, नजरों से नजरे मिला सकीना, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते, है समय बड़ा तो परवल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास बनाया करते। अष्टकर्म के विजेता, शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के परम घोर तपस्वी भक्त वत्सल स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, अन्य चारों गुरुदेव, राजऋषि गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में कोटि से वंदन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेवों के पावन श्री चरणों में सत सत नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु हो, ममतामयी माताओं एवं बहनों, एक घर के दरवाजे में 3 व्यक्ति खड़े थे। सफेद कपड़े पहना हुआ, कद काठी लंबा चौड़ा है, सफेद दाढ़ी है, चमचमकता हुआ चेहरा है। तीनों व्यक्ति एक मकान के बाहर खड़े हैं। उन्होंने अंदर आवाज दी। घर की सेठानी जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए गेट पे पहुंची, उन तीनों व्यक्ति को देख करके घबराने लगी। ऐसे इंसान को उसने पहली बार देखा होगा, क्योंकि सामान्य इंसान नहीं थे। अब जैसे ही दरवाजे से झांक के देखा, उनको देखते ही एकदम से घबरा गई। उनमें से एक व्यक्ति कहने लगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उस महिला ने कहा, आप आखिर है कौन? इंसान जैसे दिखते तो हो, लेकिन इंसान लगते नहीं हो। आपका चमचमकता चेहरा है, इतने सफेद दाढ़ियां हैं, ऐसे इंसान को हम जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। इसलिए आपका परिचय है क्या? उन व्यक्ति में से एक व्यक्ति कहने लगा, देखो
हम देवता के भेजे गए देवदूत हैं। हम तीनों देवदूत हैं और आपके घर में देवता ने हमें भेजा है। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के, आपकी साधना से प्रसन्न होकर के, आपकी तप जप भक्ति से प्रसन्न होकर के देवता ने हम तीनों को आपके घर में भेजा है। आपने गजब की भक्ति की होगी, अपने परमात्मा को रिझाया होगा, अपने परमात्मा का दिल जीता होगा, तब जाकर के परमात्मा ने, तब जाकर के देव ने हम तीनों को आपके घर में भेजा है। आपका सौभाग्य है कि देव ने आपके पास हम लोगों को भेजा। तो आपका परिचय क्या है? एक देव आगे बढ़ा, कहने लगा बहन मैं धनदेव हूं। दूसरा देव आगे बढ़ा, कहने लगा मैं ऐशदेव हूं। और तीसरा देव आगे बढ़ा, कहने लगा मैं प्रेम देव हूं। और हम देवता के भेजे गए देवदूत हैं और मैं धनदेव हूं, ये यशदेव हैं और ये प्रेम देव हैं। अब बहन आपको फैसला करना है, अब आपको डिसीजन लेना है। इन तीन देव में से एक ही देव आप अपने घर में बुला सकती हो। या तो धनदेव को बुला सकती हो, या तो यशदेव को बुला सकती हो, या तो प्रेम देव को बुला सकती हो। तीनों देव एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए आप एक देव को चुनना होगा कि आप धनदेव को बुलाना चाहती हैं, यशदेव को बुलाना चाहती हैं, या प्रेम देव को बुलाना चाहती हो। अभी ठहरो, रुक जाओ। अभी मैं घर में अंदर जाकर के आती हूं। अंदर उसका पति नोट गिनने में बिजी था। अपने पति से कहने लगी, अरे पति परमेश्वर, तुम तो धन गिन रहे हो, लेकिन घर के बाहर जो धन देने वाला देव है वो खड़ा है। आप तो नोटों में गिन रहे हो, लेकिन जो नोट देने वाला जो देव है वो तो घर के दहलीज में खड़ा है। देखो सेठ, घर के बाहर तीन देवदूत खड़े हैं। एक है धनदेव, एक है यशदेव और एक है प्रेम देव। अब ये बताओ, तीनों देव में से किसको घर में बुलाऊं? इसमें पूछने की क्या जरूरत है? अरे इसमें पूछने की जरूरत है क्या? अरे हमें यशदेव का करना क्या है, हमें प्रेम देव का करना क्या है? हमें तो क्या चाहिए? धन चाहिए। अरे जा, जल्दी से जा, जल्दी से धनदेव को बुला करके लेके आ, हमें धनदेव चाहिए। बेटा स्नान करके बाथरूम से बाहर निकल रहा था। मां रुको, मेरे पिता का तो दिमाग खराब है। अरे भक्ति करने की उम्र में, परमात्मा का नाम लेने की उम्र में दिन रात धन धन करते रहते हैं। एक पैर कब्र में अटकी पड़ी है, फिर भी धन का मोह खत्म नहीं हुआ। निधन होने का समय आ गया, फिर भी धन कम नहीं हुआ। मां, ऐसे धन का करना क्या जिसमें इज्जत कौड़ी भर की ना हो? गांव में इज्जत तो है नहीं, हमारे पिताजी का मान सम्मान नहीं है, न समाज में इज्जत है, न अड़ोसी पड़ोसी इज्जत करते हैं। मां, हमें धनदेव नहीं चाहिए, हमें तो मान सम्मान चाहिए, ऐश कीर्ति चाहिए। इसलिए मां,
हमें धनदेव की आवश्यकता नहीं है, हमें तो एस देव की आवश्यकता है। माँ जाओ एस देव को घर में बुला करके लेके आओ। उसका पति कह रहा है धनदेव को बुला लो, बेटा कह रहा है एस देव को बुला लो। रसोई में से बहू निकल के आ गई, माँ रुक जाओ, देखो माँ शायद इस घर में न तो धनदेव की आवश्यकता है न एसदेव की आवश्यकता है। माँ ऐसा करो प्रेम देव को घर में बुला करके लेके आओ। मैंने गुरुओं से सुना है, किताबों में पढ़ा है माँ अगर घर में प्रेम देव होते हैं तो सब अच्छा होता है। इसलिए माँ मैं कह रही हूं कि हमें धनदेव की आवश्यकता नहीं है, एसदेव की आवश्यकता नहीं है, हमें तो प्रेम देव की आवश्यकता है। अगर जयनगर वाला होता तो क्या कहता, हमें तो तीनों देव भेज दो। हाँ जी जयनगर वालों, जयनगर वाला कोई होता तो ये कहता हमें तो धनदेव भी चाहिए, एसदेव भी चाहिए और प्रेम देव भी चाहिए। गेट के बाहर चली गई। अब वो सोच रही है कौन से देव को बुला लो। मेरा पति तो कह रहा है धनदेव को बुला लो, बेटा कह रहा है एसदेव को बुला लो और बहू कहती है कि प्रेम देव को बुला लो। आखिर में कौन से देव को अपने घर में बुलाऊं? बड़े देर तक सोचते विचारते फैसला करने लगी। आप में से प्रेम देव कौन सा है? प्रेम देव आगे आया। मुझे न तो धनदेव की आवश्यकता है न मुझे एसदेव की आवश्यकता है, मुझे तो प्रेम देव की आवश्यकता है। इसलिए प्लीज प्रेम देव जो है आप मेरे घर में पधारिए, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, प्लीज आप मेरे घर में प्रवेश करिए। सेठानी घर के दहलीज पे पहुंचती अंदर देखा तीनों देव खड़े हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने तो प्रेम देव को बुलाया था लेकिन दो देव और कैसे आ गए? उसने कहा मैंने प्रेम देव को बुलाया है। उस समय धनदेव कहने लगा, देख सेठानी, जिसने भी तुझे कहा कि प्रेम देव को बुला लो वो समझदार इंसान था। अगर तू धनदेव को बुलाती सिर्फ मैं ही आता, अगर तू एसदेव को बुलाती सिर्फ एसदेव आते, लेकिन तूने तो प्रेम देव को बुलाया है। अरे धनदेव बुलाते तो धनी देव आता, एसदेव को बुलाती एसदेव आता, लेकिन तूने तो प्रेम देव को बुलाया है। हे सेठानी, जिस घर में प्रेम देव को बुलाया जाता है, प्रेम देव के साथ धनदेव एसदेव अपने आप आ जाते हैं। लेकिन गलती लोग ये करते हैं, धनदेव को तो अपने पास में बुलाते हैं, एसदेव को तो अपने घर में बुलाते हैं, लेकिन प्रेम देव को घर में नहीं बुलाते हैं। इसलिए तीनों देव एक साथ उस घर में आते नहीं है। जिस घर में प्रेम देव को बुलाया जाता है उस घर में धनदेव एसदेव की कमी नहीं होती है। जाघर प्रेम न संचरे जाघर तान मसान। जिस घर के अंदर प्रेम नहीं है, जिस घर के अंदर भाईचारा नहीं है, जिस घर के अंदर अपनत्व तो नहीं है, वो घर घर नहीं, वो तो मरघट है। बंधु, आज हमारे घर में प्रेम की कमी होती जा रही है।
4 भाइयों का परिवार रहता था, 8-8 भाइयों का परिवार रहता था, लेकिन घर के अंदर शांति थी, सुकून था। लेकिन आज अगर घर में 4 सदस्य हैं, उनके अंदर भी प्रेम नहीं है। आज हम 2 हमारे 2। अरे मेरे भाई 2 भी कहां रह गए? आज तो हम 2 हमारे कितने? वो भी कहां? वो भी तुम्हारे पास है क्या? वो भी कहीं और है, पढ़ने के लिए उसको भेजा है। स्थिति खराब है। आज घर में 4 सदस्य बड़े मुश्किल से हैं, फिर भी प्रेम नहीं है। पहले 30 जनों का परिवार होता था, घर के अंदर प्रेम हुआ करती थी। आज घर में 4 सदस्य हैं, लेकिन चारों के अंदर क्या है? प्रेम और प्यार नहीं है। जैसे कब्रिस्तान में बहुत सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं, कब्रिस्तान में कब्र पड़े होते हैं, न तो आपस में बोलते हैं, न आपस में बतियाते हैं। आज कब्रों में तो नहीं, लेकिन कमरों में हैं, लेकिन सबके अलग अलग कमरे हैं। आपस में बातचीत करने का समय किसी के पास नहीं है। पहले शाम को बिजनेस करके घर आते थे, आपस में दिन भर की बातें होती थी। माता गलियों में खड़ी होके बातें क्या करती थी? आजकल किसके पास है? एक तो क्लबों से, किट्टी पार्टियों से फुर्सत नहीं है, बच्चा कच्चा मोबाइल और व्हाट्सएप से नहीं है। अरे मैंने तो सुना 70 साल की बुढ़िया भी गेम खेलती है मोबाइल में। ये मेरठ की बात नहीं है, कहीं और की बात है। बताओ कहा किसके पास है? 70 साल की डोकरी के पास भी टाइम नहीं है बात करने के लिए। पहले बुजुर्ग माताएं कहानियां सुनाया करती थी बच्चों को। आज ना बच्चों को टाइम है, ना 70 साल की बुढ़िया को टाइम है, मोबाइल से। अब ये देखिए, आज प्रेम प्यार का झरना सूख गया है। परंतु जब से घर में प्रेम का झरना बहना सूख गया है, घर के अंदर अशांति हो गई है। और जिस घर के अंदर प्रेम नहीं है, जिस घर के अंदर प्यार नहीं है, उस घर की तरक्की भी नहीं है। एक बार लक्ष्मी से पूछा गया, हे लक्ष्मी तू रहती कहां है? तेरा एड्रेस क्या है? लक्ष्मी कहती है, गुरु इत्र पूजनते। जिस घर में बड़ों की पूजा होती हो, जिस घर में बड़ों की इज्जत होती हो, जिस घर के सदस्यों के वाणी के अंदर मिठास होता हो, और जिस घर में कभी कलह नहीं होता हो, उस घर में मैं रहती हूं। आज हम लक्ष्मी का जप करके सोचते हैं कि लक्ष्मी आ जाए। हे लक्ष्मी माँ, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी ना हो। अरे लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी घर में नहीं आती है। अरे लक्ष्मी की पूजा तो फुटपाथ पर रहने वाला गरीब भी करता है, लेकिन उसके यहां लक्ष्मी नहीं आती है। जिस लक्ष्मी उसी घर में रहती हैं, जिस घर के अंदर प्रेम है, जिस घर के अंदर रहने वाले सदस्यों की वाणी के अंदर मिठास हो, जिस घर में कभी कलह नहीं होता हो, बंधु उसी घर में लक्ष्मी टिकती है। मैंने इन आंखों से बहुत अनुभव किया। मैंने से बहुत सारे परिवार को देखा, जिस घर में भाई भाई के प्रति प्रेम है, सास बहू के अंदर विश्वास है, देवरानी जेठानी के अंदर प्रेम है, बंधु उस घर में
उन्नति भी है, तरक्की भी है। और जिस घर के अंदर कलाएं हैं, सुबह उठते गाली गलौज हो जाती है, सुबह उठते तू मैं हो जाता है, सुबह उठते लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, बंद उस घर से लक्ष्मी धीरे धीरे कम होती जाती है। क्योंकि जहां पे कला होता है, जहां पे झगड़े होते हैं, जहां पे वाणी के अंदर मिठास नहीं होता है, बंदो उस घर से धीरे धीरे लक्ष्मी चली जाती है। एक वक्त ऐसा आता है उस घर से सब कुछ खत्म हो जाता है। और जिस परिवार में, जिस घर में प्रेम की कमी नहीं है, रिश्तों के अंदर बड़ा प्रेम है, बंधु उस घर में धीरे धीरे उन्नति करते करते वो इंसान और फर्श से अर्श में चला जाता है। इसलिए अगर अपने घर में बुलाना चाहते हो, प्रेम देव को बुला लो। बंधु जिस घर में प्रेम देव है, फिर उस घर में धन की कमी नहीं है, उस घर में मान सम्मान की कमी नहीं है। बंधु अगर प्रेम जीवन में आ जाता है, फिर घर में खुशहाली का माहौल बन जाता है। इसलिए प्रेम जीवन का महामंत्र है। बंधु जीवन का महामंत्र अगर कोई है, वो प्रेम है। सास बहू के अंदर प्रेम हो, भाई भाई के अंदर प्रेम हो, देवरानी जेठानी के अंदर प्रेम हो, ननद भाभी के अंदर प्रेम हो, बंधु फिर उस घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है। बंधु आज रहने के लिए तो हम बहुत बड़े मकान में हैं, आज हम एक ही छत के नीचे तो हैं, लेकिन हमारे विचार नहीं मिलते हैं। आज एक परिवार में 4 सदस्य रहते हैं, लेकिन चारों के विचार नहीं मिलते। एक छत के नीचे 2 भाई रहते हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान रहते हैं। जैसे बात बात में भारत पाकिस्तान को आंखें दिखाता है, पाकिस्तान भारत को आंखें दिखाता है। आज दोनों भाइयों की हालत भी वो भारत और पाकिस्तान की जैसी हो गई है। आज एक ही छत के नीचे देवरानी जेठानी है, देवरानी अपने बच्चों का खाना अलग बना रही है, फिर बाद में जेठानी आती है अपने बच्चों का खाना अलग बनाती है। ऐसी कोई जेठानी नहीं है, अरे देवरानी तेरे 2 बच्चे भी तो मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए रोटी सीख रही हूं, तेरे बच्चों के सीखने में क्या है, मैं अपने बेटे को ठंडी रोटी खिला दूंगी, लेकिन है देवरानी तेरे बच्चों को मैं गर्मा गर्म फूल के सीख के खिलाऊंगी। जिस घर में ऐसे रिश्तों के अंदर प्रेम होता हो, अगर देवरानी जेठानी से कहे, जेठानी देवरानी से कहे मेरे बच्चे को ठंडा खिला लूंगी, लेकिन तेरे बच्चे को गर्म खिलाऊंगी, उस घर में कभी 2 दीवारें हो ही नहीं सकती हैं। इसलिए रिश्तों के अंदर मिठास घोलना सीखो। बंधु जब तक रिश्तों के अंदर मिठास नहीं घोलेगा, हमारा परिवार खुशहाल नहीं हो सकता है। तो हमारा परिवार कैसे खुशहाल बन सकता है, हम अपने परिवार को कैसे हंसता खिलता मुस्कुराता एक परिवार बनाना चाहते हैं, वो कल के प्रवचन में आने का कोशिश करें। अगर आप अपने परिवार को खुशहाल बनाना चाहते हो, अपने परिवार को एक स्वर्गमय परिवार बनाना चाहते हो, तो कल गुरु निहाल दरबार में आना। ऐसे तो नरक तो हर कोई परिवार बन रहे हैं, अगर स्वर्ग बनाना चाहते हो परिवार को, कल गुरु निहाल दरबार में आने का जरूर प्रयास करें। और ये सोचिए कि हम अपने घर को, हम अपने परिवार को, नरक बने हुए घर को कैसे स्वर्ग में बदल सकते हैं, नरक बना हुआ घर को कैसे स्वर्ग के अंदर तब्दील कर सकते हैं, आने वाले दिन के अंदर रखने का प्रयास किया जाएगा। समय हो गया है। ओम अरहम।
के सान हो भगवन तेरी आराधना। मेरी जिंदगी के सान हो मुझे कही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो मुझे कही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए निगाने जो अगर। पथ में हजारों विघ्न भी आए निगाने जो अगर। चाहे सामने से तान हो मेरे प्राण भी कुर्बान हो। चाहे सामने से तान हो मेरे प्राण भी कुर्बान हो भगवन तेरी आराधना। भगवन तेरी आराधना। परम पिता परमात्मा क्षमा और शांति के देवता शरमण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, एक बच्चा अच्छा और बुरा भलाई और बुराई हिंसा और झूठ चोरी और बेईमानी ये कहाँ से सीखता है? कोई पड़ोसियों से नहीं सीखता, कोई मित्रों से नहीं सीखता, वो परिवार से क्या करता है सीखता। इसीलिए परिवार को शिक्षा का पहला विद्यालय बतलाया है। बाहर का विद्यालय तो बच्चा बाद में जाता है और पहला विद्यालय है घर। अब वो बच्चा घर से चोरी करना, झूठ बोलना और हिंसा करना कैसे सीखता?
आपको एक घटना के माध्यम से क्या कर दूं बतला दूं। एक जेब कतरा था, वो बचपन में ही गलत संगति में पड़ गया। दूसरे के जेबों को काटने लगा। धीरे धीरे वो लड़का इस कला में क्या कर गया, पारंगत हो गया। दुनिया में इंसान, हमारी माताएं बहनें, जब आप छोटी थी, बतलाना, जब छोटी थी तो आपको बढ़िया सब्जी बनाना आती थी या बढ़िया रोटी बनाना आती थी आपको? आप रोटी बनाती गई, सब्जी बनाती गई। एक बार नहीं, कई बार बनाते बनाते अब आप क्या कर लेती हो, अच्छी रोटी सब्जी, अच्छी मालपुआ क्या कर लेते हो, आप बना लेते हो। अब हमारे भाई लोग, अब आप जिनके कपड़े का काम है, ज्वेलरी का काम है, जब आप छोटे थे तो क्या आपको कपड़े का काम बढ़िया करना आता था? नहीं आता था। आप सीखते गए तो आज आप अच्छे व्यापारी क्या करेंगे? अब आपको कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सा कपड़ा बुरा है, आप देखते ही क्या कर जाओगे, आपको मालूम पड़ जाता है। अगर कोई कपड़ा हमारे पास ला करके रख दे तो हमको क्या करेगा, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, हमको अभी तक भी अब जो सोने की चीजें, अगर समझ लो कोई सोने की चीज ला करके, जो ज्वेलरी होगा उसको ला करके, कोई सोने की हो, पीतल की हो, क्या तांबे की हो, अगर समझ लो कोई भी चीज हो, वो देखते ही पहचान जाएगा कि ये असली है या नकली है। अब ये ज्ञान कहां से आया? अभ्यास से। वो अभ्यास करते करते उस कला में आदमी क्या कर जाता है, पारंगत हो जाता है। चाहे अच्छी कला हो, चाहे बुरी कला हो, अच्छी कला में भी अभ्यास से क्या करता है, आदमी पारंगत बनता है, और बुरी कलाओं में भी आदमी अभ्यास से क्या करता है। अब वो लड़का एक बार जेब काटने लगा, दूसरी बार सफलता मिली, किसी को पता नहीं लगा। अब जहां एक बार आदमी को सफलता मिल जाती है तो आदमी दुगुना जोश से क्या करता है, आगे बढ़ता है। अब जैसे समझ लो, उदाहरण लीजिए, कोई जुआरी है, अगर जुआरी जुआ क्या करता है, खेलता है, और एक बार उसने क्या कर लिया, जीत लिया, तो जब जीतता है तो उसको क्या बनता है, वो हिम्मत आ जाती। अब पहले तो समझ लो जहां 500 लगाया था, दूसरी बार वो क्या करेगा, 1000 लगाएगा।
अब ऐसे ही शेयर मार्केट में जो शेयर मार्केट का काम करते, आदमी पहले शेयर मार्केट में थोड़ा लगाता है, अगर वो आ गया तो फिर क्या करेगा, ज्यादा लगाएगा। अब जहां पर आदमी को सफलता मिल जाती है तो आदमी वहां पर और उत्साह क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। अब उसमें आए या ना आए ये कोई गारंटी का नहीं। अब उस जेब कतरे को भी कि जब उसको सफलता मिली और उसमें सफलता मिलने पर अब रोज क्या करने लगा, जेब काटने लगा लोगों। और इस कला में वो भी पारंगत हो गया। ऐसा करते करते अब वो नौजवान हो गया, 25-26 साल का हो गया। अब वो सोचने लगा कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं भी अपना घर क्या करूं, बसाऊं। और जब बड़ा हो जाता है तो लड़का, वो माँ बाप को भी चिंता हो जाती है तो उसको भी क्या कर जाती है। अगर जब बड़ा हो गया तो अगर उसकी शादी नहीं कराते माँ बाप तो कहता है अरे मेरे माँ बाप ने मेरी अभी तक शादी क्या करी, नहीं कराई। अब जब कोई माँ बाप शादी नहीं कराते तो वो सोचता है मैं अपनी आप ही का है। अब उस जेब कतरे ने भी सोचा अब मेरी 25-26 साल की उम्र हो गई है और अब मुझे भी क्या करना पड़ेगा, घर बसाना पड़ेगा। फिर वो सोचने लगा मैं किसी लड़की से शादी तो क्या है कर लूं, लेकिन अगर कोई धर्मात्मा लड़की आएगी तो मेरे काम को देखेगी तो मुझे क्या करेगी, तो कि मेरे काम को बंद करा देगी। अब जो आदमी वो जैसा होता है वो आदमी वैसा ही क्या करता है, देखता है। अब उसने भी सोचा मैं भी ऐसी लड़की से शादी करूं जो मेरी तरह से मेरी कला में क्या हो, पारंगत। अब दुनिया के लोग और जो जैसा होता है तो वो वैसा ही क्या कर देता है, ढूंढ लेता है। अब जो अमीर होगा तो अमीर घराने को क्या करेगा, देखेगा। जो मध्यम होगा तो मध्यम को देखेगा। जो सामान्य होगा तो सामान्य परिवार को क्या करेगा, देखेगा। और जैसी उसकी हैसियत होती है तो व्यक्ति उसी हिसाब से परिवार को क्या करेंगे, देखेंगे। अब उसने भी सोचा कि मैं भी ऐसी लड़की से शादी करूं जो मेरी तरह मेरी कला में क्या हो, पारंगत हो। अब वो सोचने लगा मुझे ऐसी लड़की कहां मिले। अब एक दिन वो बस में बैठ करके क्या कर रहा था, जा रहा था। और उसी बस में एक लड़की जो बड़े आराम से महिलाओं के पर्स को क्या कर रही थी, काट रही थी। अब उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। अब यह नजर का खेल। अब जो जिसकी जैसी दृष्टि होती है, जैसी नजर होती है और उसी जगह पर क्या कर जाती है, पहुंच जाती है। अब आप लोग देखते हो ना आकाश में
इतने ऊंचे वो गिद्ध और चील क्या करते हैं, उड़ते हैं। इतनी ऊंचाई पर उड़ने पर भी उनकी दृष्टि कहां पर रहती है, धरती पर, कि कहां पर मरा हुआ जानवर है, जीव जंतु है, और उनकी दृष्टि वहीं पर क्या करती है, और उड़ रहे आसमान में, और दृष्टि है धरती पर। जैसे उन चील और कौवों की दृष्टि वो मांस पर पहुंच जाती है, और ऐसे ही और लोगों की जो दृष्टि, जिसकी दृष्टि जहां होती है और वहीं पर क्या कर जाती है, पहुंच जाती है। अब जो आदमी चोरी करने वाला होगा वो रास्ते में कहीं पर भी जाएगा, वो कैसे चोरी करना है, क्या करना है, उसकी दृष्टि वहीं पर क्या कर जाएगी, पहुंच जाएगी। अब ऐसे ही उस जेब कतरे की दृष्टि वो लड़की पर क्या कर गई, पड़ गई। वो सोचने लगा ये लड़की भी मेरी तरह मेरी कला में क्या है, पारंगत है। अगर इस लड़की के साथ में अगर मेरी शादी हो जाए तो हम दोनों का जीवन बड़ा खुशहाल क्या करेगा, होगा। अब जैसे ही आगे वो बस रुकी और वो लड़की उस बस से क्या करी, उतरी। अब जो जेब कतरा था वो भी पीछे पीछे उसके साथ ही क्या कर गया, उतर गया। जाकर के उससे बात की, मैं तो तुम्हारी कला को देख करके मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। वो लड़की कहने लगी, तुमने मेरी क्या कला देखी? अरे जिस कला में तुम पारंगत हो और उसी कला में मैं भी क्या हूं, पारंगत। और मैं कई महीनों से तुम्हारी जैसी लड़की की खोज में क्या था, घूम रहा था। अगर तुम स्वीकार मुझे करो तो मैं तुम्हारे साथ में शादी क्या है, करना चाहता। और वो लड़की कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे जैसे लड़की की खोज में थी। अब जब दोनों की बातें हो गई और दोनों ने क्या कर ली, शादी कर ली। शादी हो गई और 2-4 साल के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। अब 9 महीने के बाद अब उसका पति अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर के क्या कर गया, चला गया। अब वहां पर डॉक्टर ने ऑपरेशन के द्वारा और उसके बच्चा क्या किया, जन्म को जन्म दिया उसने। अब जो हॉस्पिटल में जो नर्स ने उसकी साफ सफाई के लिए उसका ध्यान रख रही थी, वो सोचने लगी कि मेरे हाथ में एक अंगूठी का है पहनी हुई थी। उसने सोचा इस अंगूठी को और निकाल करके पास में रखूं, कहीं इस बच्चे को क्या करे, कहीं चोट न लगे, इससे नरम बच्चा। अब उसने निकाल करके वहीं पास में ही रखा। कुछ देर के बाद में अब उस नर्स ने सोचा कि चलो मैं इस अंगूठी को क्या कर लूं, पहन लूं।
और जहां पर उसने रखा था और वहां पर अंगूठी चाहे नहीं। अब वो सोचने लगी, विचार करने लगी, मेरी अंगूठी गई तो गई कहां? अब उस बच्चे को लेकर के मां बाप अपने घर में गए। बच्चा बड़ा होनहार है, बड़ा सुंदर, सब सही है, लेकिन उस बच्चे की एक मुट्ठी चाहे बंद है। उस मां बाप ने देखा हमारा बच्चा सब कुछ सही है, सब चीज सही होने पर भी, और उसके मां बाप ने उसकी अंगुलियां खोलने का प्रयत्न किया, लेकिन वो बड़ी मजबूती से क्या है पकड़े, वो खुलते नहीं। मां बाप ने सोचा 2-4 दिन के बाद ये बच्चा अपने आप क्या कर लेगा, अंगुली खोल ले। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन उस बच्चे की अंगुलियां खुली, मुट्ठी बंद की बंद। अब वो माँ बाप परेशान हो गए, अगर ये बच्चा ये माँ मुट्ठी नहीं खुलेगा तो ये अंगुलियां क्या है, हाथ काम नहीं करेगी, तो इसका जीवन तो बेकार हो जाएगा। अब उस बच्चे को लेकर के मां बाप उस डॉक्टर, एक मनोविज्ञान डॉक्टर के पास पहुंच गए। अब वो डॉक्टर के पास गए, जाकर के कहा कि डॉक्टर साहब ये मेरा बच्चा होनहार है, सब कुछ सही है, लेकिन इसकी मुट्ठी क्या है, बंद है। ये बच्चा क्या है, जब से जन्म लिया वो तब से मुट्ठी क्या कर रहा, खोल नहीं रहा। अब उस डॉक्टर ने उस माँ बाप से उनसे पूछा, अच्छा ये बतलाओ तुम दोनों क्या काम करते हो? अब वो पति पत्नी दोनों डरने लगे। अगर हम कहेंगे हम तो जेब कतरे का काम करते हैं, तो हम तो क्या कर जाएंगे, पकड़े जाएंगे। अब वो डरने लगे, लेकिन डॉक्टर ने कहा डरो नहीं, जो तुम काम करते हो, जैसा करते हो और वैसा बतलाओगे तो तुम्हारे बच्चे का बराबर क्या होगा, इलाज होगा। अब पहले भी बतलाया था, डॉक्टर के पास जाओगे तो सब कुछ सही सही आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अब वो डरते डरते उसने कहा कि डॉक्टर साहब हम तो जेब कतरे हैं और जेब काट करके हम परिवार का पालन पोषण करते। अब वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था। अब उसने अपने गले में एक चेन पहनी हुई थी, उस चेन को निकाला और वो बच्चे की आंखों की तरफ ले जाकर के क्या करने लगा, हिलाने लगा। अब वो जैसे ही बच्चे की तरफ हिलाने लगा, उस बच्चे ने देखा, अब उसको पकड़ने के लिए क्या किया, अंगुली, और जैसे ही पकड़ने के लिए अंगुलियां खोली, मुट्ठी खोली, और उसके हाथ से अंगूठी क्या करेगी, और उस अंगूठी में और उसी नर्स का क्या है नाम लिखा हुआ था। अब उस नर्स का नाम लिखा हुआ था, उस नर्स को बुलाया और बुला करके और उसको वो अंगूठी क्या कर दी गई। अब बतलाओ जयनगर वाले उस बच्चे को वो चोरी करने की कला किसी पड़ोसी ने सिखाया, किसी मित्र ने सिखाया,
इसलिए महापुरुषों ने कहा कि माँ बाप के संस्कार ही बच्चों को अच्छा और बुरा बनाते। चोरी की करने की कला भी कोई पड़ोसी नहीं सिखाता, वो माँ बाप के संस्कार क्या करते हैं, सिखाते हैं। वो माँ बाप के संस्कार कैसे चोरी करने की कला सिखाते हैं। आइए सुनिए और समझिए और आगे बढ़ कर के अपने जीवन को सफल बनाइए इन्हीं शब्दों के साथ में। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन भगवान भी बने। हम एक ही गगन गे चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन गे चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम